आज के इस वीडियो सेशन में आपके साथ इंजेक्शन सेलिवेट के बारे में डिस्कस करना है कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं और किस जानवर में ये इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कितनी मिकदार में लगाया जाता है और इसके क्या नुकसानात हैं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी इंजेक्शन होते हैं तो कभी भी आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर जो है वो इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर इंजेक्शन का अपना काम है। जहाँ पे वो फ़ायदे दे रहा होता है तो कोई ना कोई उसका नुकसान भी होता है। पहले भी मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि प्रेग्नेंट होते हैं अक्सर उसमें जो है वो फिर एबॉर्शन हो जाती है, या जानवर जो कमज़ोर है खा पी नहीं रहा तो उसमें अगर गलत तरीके से या गलत मिकदार में इंजेक्शन लगाए जाएँ तो या तो फ़ायदा नहीं होता या उल्टा जो है वो नुकसान हो सकता है। तो इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है। तो अब शुरू करते हैं कि इसमें सेलिवेट में है क्या क्या चीज़ें। तो इसमें जो है सबसे पहले मेन जो मिनरल है वो है सेलेनियम। सेलेनियम जो है वो बाकी जिस तरह मिनरल्स होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज़, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनियम वगैरह, तो उसी तरह सेलेनियम भी एक मिनरल है। ये मिनरल जो है मसल्स में इसका बहुत बड़ा रोल है, मतलब पट्ठों की बढ़ोतरी में, पट्ठों के काम में, और साथ ही ये रिप्रोडक्टिव मिनरल भी है। मतलब जो रिप्रोडक्शन के हैं, चाहे वो नर जानवर है या मादा जानवर में यूट्रस या ओवरी, इनकी जो फंक्शनैलिटी है, मतलब इनका काम करने का जो है प्रोसीजर, उसमें इसका किरदार अदा होता है। बच्चादानी की सेहत में जो अंडा है ओवरी से वो निकलकर जब बच्चादानी में आता है तो वहाँ से जो है वो इसमें जितने भी मतलब प्रोसेसेस आगे हो रहे होते हैं कि फर्टिलाइजेशन होती है, फिर बच्चादानी में जो है प्रेगनेंसी होती है और फिर जानवर सूने के मराहिल से गुजरता है। तो इन तरह तमाम मराहिल में जो है वो सेलेनियम का बहुत बड़ा किरदार है। तो पहली चीज़ सेलेनियम की आ गई। नेक्स्ट जो है वो विटामिन ई है। जो विटामिन ई है वो भी रिप्रोडक्टिव विटामिन है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जिसमें मैंने विटामिन ए डी ई इंजेक्शन का जिक्र किया था, तो उसमें भी विटामिन ई था, इसमें भी विटामिन ई है। टोकोफोरोल इसका दूसरा नाम है विटामिन ई का। तो इसका भी बहुत बड़ा किरदार है, ना सिर्फ मसल्स में मतलब पट्ठों में, बल्कि जो है वो रिप्रोडक्शन के लिहाज से भी अच्छा है। तो ये जो है वो कमज़ोरी को और जो बच्चादानी के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं उनको तक़वियत देने में इसका किरदार होता है। तीसरी चीज़ इसमें जो है विटामिन B12 है। ये इसको सायानो कोबाल अमीन भी कहते हैं इस विटामिन को, और इसका किरदार जो है वो आसाब को मजबूत करने में और साथ ही जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है मोटिलिटी उसको इंक्रीज़ करने में होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ही अहम है। किसी भी जानवर की जो है वो कमज़ोरी है, चाहे पट्ठों की, चाहे बच्चादानी की, चाहे जो है वो आसाबी कमज़ोरी है किसी हद तक, तो उसको ये कवर करने में बहुत कारगर साबित होता है। लेकिन मुख्तलिफ इंजेक्शंस के कम्बिनेशन से या जो जानवर की इलामात हैं मुख्तलिफ के वो खा पी रहा है या नहीं, और किस सूरत हाल में है, मौसम कैसा है, उस जानवर का वज़न क्या है, उसकी जो है जिन्स कौन सी है, तो ये तमाम मराहिल को देख कर ही इस इंजेक्शन का इंतखाब किया जाता है। तो तीसरी चीज़ इसमें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होती है। ये एनर्जी का सोर्स है, क्विक सोर्स है। जो वैसे जानवरों में आम इस्तेमाल होती है वो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट वाली होती है, जो एनर्जी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो इसमें जो है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है जो फ़ौरन एनर्जी देती है जानवर को। तो होती थोड़ी मिकदार में है, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब एक दफ़ा जिस तरह किक लगाते हैं या धिक्का लगाते हैं तो उसके बाद मोटरसाइकिल या गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो इसका भी यही काम होता है एक कमज़ोर जानवर के लिए। तो अब मैं थोड़ा आपको मिकदार भी बता देता हूँ कि एक जनरल जो है वो बच्चा, जिस तरह एक बछड़ा पैदा हुआ है उसका वज़न होता है 25 से 30 केजी या 35 केजी तक भी होता है। तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसके मसल्स मज़बूत रहें और ख़ुराक वो अच्छी खाता रहे। और उसमें जो है आपने जो मिकदार लगानी है वो मिकदार आपने लगानी है तकरीबन 2 सीसी से 3 सीसी। ये आप हर हफ्ते भी लगा सकते हैं, आप 3-4 दिनों बाद भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो सही खा रहा है या नहीं खा रहा और दूध उसे कितना मिल रहा है। जो छोटे बकरियों के बच्चे हैं तो उनमें जो है इसकी मिकदार आधे सीसी से 1 सीसी तक हो सकती है। जब वो पैदा होते हैं उस वक्त भी आप लगा सकते हैं ताकि वो सेहतमंद रहें। और बड़ी गायें जो हैं जिनका वज़न 300 किलोग्राम से ज़्यादा है तो उसमें आप 10 से 20 सीसी के दरमियान लगाएंगे और हर हफ्ते भी इसे रिपीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है सेहतमंद रहेगा। और अगर कमज़ोर जानवर है तो उसे रोज़ाना 20 सीसी की भी खुराक लग सकती है। तो ये कमज़ोरी पे और बाकी अवामिल पे डिपेंड करता है कि कितना उसे लगाना है।
तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मज़ीद भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।